एक बंदा कितना नीचे तक गिर सकता है वो आज हमें देखने को मिला रेसलमेनिया के नाइट 1 के मेन इवेंट में। यहाँ पर पॉल हेमन ने अपने ट्रैवल चीफ रोमन रेंस को धोखा दे दिया, साथ ही अपने फ्रेंड सीएम पंक को भी धोखा दे दिया है। तो क्या कुछ हुआ आज के रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 में, उन सारी चीजों के बारे में करेंगे बात कर लेते हैं अपने रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के मेन इवेंट से। तो सबसे पहले इन तीनों के एंट्री के बारे में बात कर ली जाए, जो कि काफी कमाल का था। सेथ रोलिंस का अटैयर बहुत ही अच्छा लग रहा था और रोमन रेंस लेकिन पॉल हेमन के साथ नहीं आया रेसलमेनिया, वो थोड़ा अजीब तो था, लेकिन रोमन रेंस के एंट्री के दौरान उनकी पूरी फैमिली की लेगेसी हमें टाइटन स्क्रीन में दिखाई जा रही थी। और क्योंकि सीएम पंक ने अपना फेवर कैश इन कर लिया था, इसलिए पॉल हेमन उनके साथ आए और सीएम पंक जो अपना टाइम देखते हैं हाथ में, ये एक थोड़ा फनी मोमेंट अपने को देखने को मिला, क्योंकि पॉल हेमन ने अपनी घड़ी से सीएम पंक को टाइम दिखाया और इन तीनों का मैच स्टार्ट होता है। हमें समझ में आ गया कि कुछ बहुत ज्यादा मैजिक देखने को मिलेगा, क्योंकि आज रेसलमेनिया 41 के आधे से ज्यादा मैच में क्राउड बहुत ही ज्यादा साइलेंट था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि रेसलमेनिया चल रहा है, लेकिन मेन इवेंट के लिए जो लाइव फैंस आए हुए थे, ये ट्रिपल थ्रेट मैच में हमें बहुत सारे एपिक मोमेंट्स और बहुत सारे एपिक आउट्स भी देखने को मिले। लेकिन कुछ जो बहुत ज्यादा यादगार मोमेंट है, तो रोमन रेंस जब अपना स्पेयर देने जा रहे थे सेथ को, तो सेथ ने उसे बीच में पेडिग्री में बदल दिया। उसके बाद सेथ रोलिंस ने स्टंप लगाया और बैक टू बैक मूव्स के बाद भी रोमन रेंस ने किक आउट कर दिया। और फिर सेथ रोमन रेंस को समझाने लगे मैच के बीच में हम शुरू से एक साथ थे और हमारे साथ मॉक्स भी था पहले, यानी यहाँ सेथ रोलिंस डीन एम्ब्रोस के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके आगे भी सेथ रोलिंस रोमन रेंस को समझाते हैं कि रोमन, यह लड़ाई मेरे और तुम्हारे बीच है, इसलिए सीएम पंक को हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं इस फाइट से। और रोमन के साथ सेथ कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन शील्ड का रियूनियन करने वाले थे और शील्ड बम देने वाले थे अपने पुराने स्टाइल में। और स्टार्टिंग में रोमन कंफ्यूज लग रहे थे कि उन्हें सेथ का साथ देना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर ऐसा लगा कि रोमन सेथ का साथ देने जा रहे हैं और वह सीएम पंक को पावर पंप देने जा रहे थे टेबल पर, और वो सेथ को बोलने लगे कि इसे उठाओ, लेकिन फिर रोमन ने सेथ के साथ भी टीम अप नहीं किया, सेथ को भी मार के अलग कर दिया। और फिर सीएम पंक और सेथ रोलिंस दोनों को टेबल के ऊपर पटक दिया। लेकिन जब रोमन ने सीएम पंक को अंदर ले गए और उन्हें अपना फिनिशर स्पेयर लगा के उनका पिनफॉल किया, तो सीएम पंक का पिनफॉल नहीं हुआ और एक एपिक मोमेंट में से एक था। और फिर सीएम पंक ने जब अपना जीटीएस लगाया, तो ऐसा लगा कि सीएम पंक का जो उनका रेसलमेनिया का फर्स्ट मेन इवेंट है वो इस मैच में जीतने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रोमन रेंस ने एक बहुत ही ज्यादा नियर किक आउट किया। और एक टाइम तो ऐसा आया जब तीनों ने अपना बैक टू बैक फिनिशर लगाया, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मूथ तरीके से लगाया था, क्योंकि सीएम पंक ने पहले सेथ रोलिंस को जीटीएस लगाया और रोमन रेंस ने सीएम पंक को स्पेयर लगाया। और जीटीएस लगने से क्योंकि सेथ रोलिंस गिरे नहीं थे, तो रोमन रेंस जो कि सीएम पंक को स्पेयर लगाकर उठ ही रहे थे, सेथ रोलिंस ने गिरने से पहले रोमन रेंस को स्टंप लगाया, और क्योंकि सेथ को जीटीएस लगा हुआ था, वो भी इस मूव के बाद गिर गए। लेकिन फिर भी ये तीनों सुपरस्टार किक आउट नहीं कर रहे थे। तब यहाँ पर एंट्री होता है सबसे बड़े विलन का, ऐसा विलन जो WWE हिस्ट्री का सबसे बड़ा विलन है। उन्होंने चेयर उठाया और वो चले गए रिंग के पास। तो रोमन रेंस पॉल हेमन की तरफ देखते हैं, सोचते हैं कि रोमन रेंस उन्हें चेयर देंगे। सीएम पंक पॉल हेमन से कहते हैं कि मुझे चेयर दो, तो वो चेयर दे देते हैं सीएम पंक को। पॉल हेमन चले जाते हैं रिंग में और वो खड़े हो जाते हैं सीएम पंक के साथ। सीएम पंक को पॉल हेमन कहते हैं रोमन रेंस के बारे में कि इसे मारो। सीएम पंक मारने जाते हैं रोमन रेंस को चेयर लेकर, लेकिन पीछे से यहाँ पर पॉल हेमन लोगो लगा देते हैं सीएम पंक को। पॉल हेमन सीएम पंक से कहते हैं कि ये करने के लिए तुमने मुझे मजबूर किया। वही रोमन रेंस वहां पर खुश हो रहे होते हैं। इसके बाद पॉल हेमन चेयर देते हैं रोमन रेंस को और रोमन रेंस को कहते हैं मैं आपके साथ हूँ, आप मेरा ट्रैवल चीफ है। इसके बाद आगे कहते हैं कि आप अटैक कीजिए सीएम पंक पर। यहाँ पर रोमन रेंस अटैक करते हैं सीएम पंक पर। फिर यहाँ पर पॉल हेमन रोमन रेंस को दिखाते हैं सेथ रोलिंस के वो खड़े हो रहे हैं, मेरे ट्रैवल चीफ उस पर अटैक कीजिए। और फिर यहाँ पर अटैक करने जा ही रहे थे रोमन रेंस चेयर लेकर सेथ रोलिंस पर, लेकिन पीछे से लोगो लगा देते हैं पॉल हेमन रोमन रेंस को। इसके बाद यहाँ पर सारा क्राउड शॉक हो जाते हैं कि एक साथ उन्होंने दो रेसलर को धोखा दे दिया है, सीएम पंक एंड रोमन रेंस को। फिर वो चेयर दे देते हैं सेथ रोलिंस को और सेथ रोलिंस यहाँ पर अटैक करते हैं रोमन रेंस पर चेयर लेकर, फिर पिन फॉल करके जीत जाते हैं इस मैच को। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर पॉल हेमन ने ज्वाइन कर लिया सेथ रोलिंस को। अब सेथ रोलिंस को वो कैरेक्टर देखने को मिलेगा जो हमें आज तक देखने को नहीं मिला है। इसके बाद जेउस और गुंथर के बीच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। यह मैच कई शानदार मूव्स और फिनिशर से भरा हुआ था। जेउस ने बहुत संघर्ष करने के बावजूद अंत में गुंथर पर लगातार स्प्लैश लगाए और फिर उन्हें स्प्लर होल्ड में लॉक किया। गुंथर ने टैप आउट किया और जीत दर्ज करते हुए जेउस ने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने में सफल हुए। इसके बाद फिर जेउस के भाई जिमी ऊसो ने आकर उनके सेलिब्रेशन को ज्वाइन किया। इसके बाद वॉर राइडर्स और न्यू डे के बीच वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने को मिला। यह मैच 9 मिनट 15 सेकंड तक चला। अंत में वॉर राइडर्स जीत के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन कोफी किंगस्टन ने उन्हें फिनिशर लगाने से रोका। न्यू डे ने इसके बाद अपना फिनिशर डेल्टा आई लगाया और पिन करते हुए जीत हासिल की। इसके साथ वो नए वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बन गए। इसके बाद जेड कारगिल और नियोमी के बीच सिंगल मैच हुआ। यह मैच रेसलिंग के हिसाब से एकदम जबरदस्त रहा। दोनों रेसलर के मन में एक दूसरे के लिए नफरत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। अंत में जेड कारगिल ने नियोमी को अलग अंदाज में पावर बॉम्ब दिया और जेड लगाकर पिन करते हुए जीत दर्ज की। इसके बाद एलन नाइट ने अपनी WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप को जगह
जैका फाडो के खिलाफ दांव पर लगाया। यह मैच 10 मिनट 40 सेकंड का रहा। हमेशा की तरह जैका फाडो ने डोमिनेट किया, लेकिन एलन नाइट ने भी बहुत समय तक हार नहीं मानी। अंत में जैका फाडो ने एलन नाइट पर लगातार 2 मून शॉट लगाए और पिन किया। इसी के साथ खूंखार स्टार फाडो ने जीत दर्ज की और वो बन गए न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन। इसके बाद एल ग्रांडो अमेरिकानो और रे फिनिक्स के बीच सिंगल मैच हुआ। मैच की शुरुआत से पहले रिंग साइड पर अमेरिकानो की बहस ट्रिपल ए स्टार वाइकिंग से हो गई। वाइकिंगो ने उन पर किक लगा दी। बाद में एल ग्रांडो रिंग में गए और मैच शुरू हुआ। यह काफी फास्ट पेस एक्शन से भरा हुआ था। अंत में अमेरिकानो ने अपने मास्क के अंदर एक लोहे की प्लेट डाल ली। इसी का फायदा उन्हें मिला। उन्होंने फिनिक्स के पैर को चोटिल किया और फिर उन्हें डाइविंग हेडबट लगाकर पिन करते हुए जीत दर्ज की। वाइकिंगो ने आकर रे फिनिक्स को चेक किया। इसके बाद फिर हमें टिफनी स्टेनर और चार्लेट फेयर के बीच WWE वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच देखने को मिला। यह मैच 19 मिनट चला और रेसलिंग के हिसाब से यह शो के सबसे अच्छे मैच में से एक था। दोनों के बीच बराबरी की टक्कर देखने को मिली। अंत में टिफनी ने लगातार फ्लेयर के चोटिल घुटनों को निशाना बनाया। वहीं अंत में स्टेटर ने फ्लेयर पर प्रीटियस माउंट शॉट लगाया और पिन करते हुए मैच जीत ली। इसी के साथ वो चैंपियनशिप को रिटेन करने में सफल हुई। तो दोस्तों यही कुछ देखने को मिला हमें रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 में। तो दोस्तों कुछ देर में आपको नाइट 2 का प्रेडिक्शन वीडियो मिल जाएगा। वैसे दोस्तों आपको नाइट 1 कैसा लगा देखने में, आप में एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।